आज बात करने जा रहे हैं उस शहर की जो गैलीलियो की जन्मस्थली है। इस शहर ने दुनिया को पियानो बजाना सिखाया। रग्बी, फुटबॉल का पुराना वर्जन यही लॉन्च किया गया। आइसक्रीम का दूसरा रूप भी इसी शहर की देन है और ओपेरा, इसके बारे में तो क्या ही कहना। इस शहर के पास यही तो है सबसे खास। इसे इटली की फैशन कैपिटल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शहर ने दुनिया को कई ब्रांड्स दिए हैं जैसे गुच्ची। ये शहर अपने आप में खास है, तभी तो यूरोप में तरह तरह के टैगलाइन अपने नाम करता रहता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इटली के फ्लोरेंस शहर की। तो चलिए फिर जानते हैं फ्लोरेंस से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला दिख रहा है ना, वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, फ्लोरेंस को फिरोजे के नाम से भी जाना जाता है और ये इटली के टस्कनी क्षेत्र की कैपिटल सिटी है। लगभग 7,12,000 की आबादी के साथ फ्लोरेंस को पूरे इटली में 8वां सबसे बड़ा शहर होने का गौरव भी प्राप्त है। गौरव की बात आई है तो दोस्तों आपको बता दें कि एक समय पर फ्लोरेंस ही इटली की राजधानी हुआ करता था। जी हाँ, 1862 से 1871 तक फ्लोरेंस ने राजधानी बनकर इटली को सपोर्ट किया और फिर ये ताज रोम शहर के सर पर सजा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी फ्लोरेंस का आर्थिक वर्चस्व कम नहीं हुआ और आज भी ये देश को इकोनॉमिकली काफी सपोर्ट करता है। वैसे तो पूरे इटली समेत फ्लोरेंस में भी इटालियन भाषा का बोलबाला है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक समय था जब शहर में फ्लोरेंटाइन डायलेक्ट भाषा की लहर थी, जिसे इटली द्वारा ऑफिशियली लैंग्वेज भी बनाया गया था। साथ ही इसे नेशनल लैंग्वेज का हक भी मिला था। पर फिलहाल यहाँ पे इटालियन भाषा की पकड़ है, जिसे शहर के लगभग सभी लोग बोलते हैं। दोस्तों, एक नजर शहर के इतिहास पर डालें तो आज जहाँ फ्लोरेंस है ना, वो हिस्सा कभी विशाल झील से ढका हुआ था। जी हाँ, 18वीं शताब्दी तक इसका ज्यादातर हिस्सा दलदली भूमि के रूप में सामने आया। शहर को बसाने की बात करें तो इसे 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व अर्नो और मुगनोन नदियों के संगम तट पर एक छोटी सी बस्ती के रूप में बसाया गया था। और फिर क्या, देखते ही देखते शहर ने विकास की राह पकड़ ली। लेकिन फिर शहर को सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में 1966 की बाढ़ देखनी पड़ी, यानी कि फ्लड। ये बाढ़ फ्लोरेंस की फेमस नदी अर्नो में 1966 को उठी थी, जिसने शहर को तबाह बर्बाद कर दिया और 101 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बाढ़ का भयावह रूप आप इस बात से समझ सकते हैं कि नदी का पानी लगभग 22 फीट तक ऊपर उठ गया था, जिसकी वजह से न सिर्फ गुमशुदा लोगों की संख्या बढ़ी, बल्कि अपने घरों को पानी के साथ बहते देखने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ गई और ये बाढ़ 5000 से ज्यादा लोगों को बेघर बना गई। खैर, ये तो हो गई बाढ़ की बात, लेकिन हाँ, फ्लोरेंस शहर का फैशन लाजवाब है और ये इटालियन फैशन को रिप्रेजेंट करने में नंबर 2 पर है। इसीलिए फ्लोरेंस शहर को ग्लोबल लैंग्वेज मॉनिटर द्वारा दुनिया की टॉप 15 फैशनेबल कैपिटल्स में से एक घोषित किया गया। इस शहर में आप दुनिया के कई फैशन ब्रांड्स के शोरूम देख सकते हैं। साथ ही गुच्ची तो भाई इस शहर की जान है। जी हाँ, वही गुच्ची जिसके महंगे महंगे कपड़े जूते पहनकर लोग शो ऑफ करते थकते नहीं है। दुनिया भर में फेमस इस ब्रांड का आविष्कार इटली के फ्लोरेंस शहर में ही हुआ है और इसका क्रेडिट जाता है गुच्चियो गुच्ची को। इसके अलावा सैल्वाटोर फेरागामो नामक फैशन ब्रांड का हेडक्वार्टर भी इसी शहर में स्थित है और फेरागामो फैमिली के द्वारा एक फैशन म्यूजियम भी इस शहर में बनाया गया है, जहां 10,000 से भी ज्यादा फैशन प्रोडक्ट्स लोगों को बार बार अपनी ओर आने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, 2017 में ट्रैवल प्लस लेजर द्वारा फ्लोरेंस शहर को यूरोप का सर्वश्रेष्ठ शहर यानी कि बेस्ट सिटी इन यूरोप घोषित किया गया था। इसके अलावा कई ऑर्गेनाइजेशन मैगजीन्स की रिपोर्ट में भी फ्लोरेंस को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक होने का दर्जा दिया जा चुका है। इस शहर को यूं ही नहीं यूरोप के ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिक, कल्चरल, इकोनॉमिक, फैशन और आर्किटेक्चरल सेंटर के रूप में जाना जाता है। बल्कि शहर में कई ऐसी हस्तियों का जन्म हुआ जो शहर को इतने सारे टैग्स दिलाकर गए हैं, जैसे महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची, जिनका नाम आज बच्चे बच्चे की जुबान पर रहता है, जिसकी वजह है मोनालिसा पेंटिंग, जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी तस्वीर माना जाता है। आपको बता दें कि लियोनार्डो दा विंची का जन्म फ्लोरेंस में ही हुआ था। इसके अलावा माइकल एंजेलो भी इसी शहर से ताल्लुक रखते हैं। गैलीलियो गैलीली का नाम भी तो आप सभी ने सुना होगा ना, जिन्हें दूरबीन की खोज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इनका जन्म पिसा में हुआ था। अब आप सोचेंगे कि फ्लोरेंस से कैसे संबंधित है, तो आपको बता दें पिसा भी पहले फ्लोरेंस का ही हिस्सा हुआ करता था, जो कि फिलहाल उससे अलग है। गैलीलियो ने अपना ज्यादातर काम फ्लोरेंस में ही किया था। कार्टून लवर्स ने पिनोकियो का नाम तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही इटालियन कार्टून जिसकी झूठ बोलने पर नाक लंबी हो जाती थी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पिनोकियो को बनाने वाला डिज्नी है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। पिनोकियो को तो 24 नवंबर 1826 को फ्लोरेंस में पैदा हुए कार्लो कोलोडी ने क्रिएट किया था। जाने माने खोजकर्ता अमेरिको भी फ्लोरेंस से ही थे, जिन्होंने ये पहचाना कि अमेरिका खुद एक कॉन्टिनेंट है, जबकि कोलंबस सहित अन्य रिसर्चर्स इसे एशिया का हिस्सा मानते थे। इनके अलावा फिलिपो ब्रूनेलेस्की, जो फेमस वास्तुकार थे, मशहूर पेंटर सैंड्रो वॉटिनिकली, पोएट जियोवन्नी बोकाशियो और दार्शनिक निकोलो मैकियावेली भी इसी शहर से थे। अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि फ्लोरेंस क्यों खास है। दोस्तों, फ्लोरेंस को म्यूजियम का घर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस शहर में 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा म्यूजियम है, जिसमें से एक म्यूजियम में गैलीलियो की उंगली भी रखी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल प्राचीन समय में फ्लोरेंस के लोगों का मानना था कि सूर्य हमारी पृथ्वी के चक्कर काटता है, बाकी ग्रह भी सेम करते हैं। लेकिन गैलीलियो ने अपनी रिसर्च में ये साबित कर दिया कि सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। यस, लेकिन पोप और कुछ धार्मिक लोगों को उनकी बात पसंद नहीं आई और गैलीलियो को जेल में डलवा दिया गया। पर बाद में जब दुनिया ने माना कि गैलीलियो सही थे, तो उनकी एक उंगली को म्यूजियम में रखा गया, जो कि आज भी वहीं पे मौजूद
मौजूद है। फ्लोरेंस का सांता मारिया डेल फियोर का कैथेड्रल या फिर फ्लोरेंस कैथेड्रल के नाम से मशहूर इस इमारत की गुंबद जब बनकर तैयार हुई थी ना, तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गुंबद थी। फिलहाल की बात करें तो ये ईंटों से बनाया गया दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है, जो कि काफी अट्रैक्टिव भी है। कलाकृतियों के मामले में फ्लोरेंस काफी आगे है, क्योंकि फ्लोरेंस कैथेड्रल के अलावा माइकल एंजेलो की डेविड सहित कई बेमिसाल कलाकृतियां हैं इस शहर के पास। साथ ही यहाँ फोंटाना डेल पोर्सलिनो नाम का एक स्टैचू है, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा काफी पवित्र और लकी माना जाता है। इनका मानना है कि अगर आप इसके ऊपर हाथ फेरते हैं तो किस्मत आपका साथ देगी, और अगर आप इस सुअर की मूर्ति के मुंह में सिक्के डालते हैं तो फिर तो आपकी किस्मत सोने की तरह चमक उठेगी। दोस्तों, कैल्सियो स्टोरिको फियोरेंटिनो, जिसे फ्लोरेंटाइन की गेम भी कहा जाता है, ये रग्बी या फुटबॉल का प्राचीन वर्जन है, यस, जिसका आविष्कार फ्लोरेंस शहर से ही माना जाता है। ओपेरा म्यूजिक आज दुनिया को झूमने और थिरकने पर मजबूर कर देता है, लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि दुनिया को ओपेरा सिखाने वाला भी फ्लोरेंस ही था, जिसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में की गई थी। अगर आप आइसक्रीम के शौकीन हैं तो आपने जिलेटो का नाम तो सुना ही होगा। ये आइसक्रीम का ही एक रूप है जो स्वाद में बहुत टेस्टी होता है। इसे बनाने के लिए अंडे और दूध का यूज किया जाता है, और जिलेटो का आविष्कार भी इसी शहर में किया गया था। आइसक्रीम हो और पास में पियानो भी बज रहा हो तो फिर तो डबल झूमने का मन करता है, क्यों दोस्तों? नहीं, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन फ्लोरेंस के ही दिए हुए हैं। जी हाँ, आइसक्रीम के रूप में जिलेटो और पियानो, जिसे सुनकर आज दुनिया संगीतमय हो जाती है। आज पियानो का आविष्कार भी 1700 के आसपास फ्लोरेंस शहर में ही हुआ था। फ्लोरेंस का पोंटे वेक्चियो पुल काफी फेमस है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हेनरी की सेना ने वापस लौटते हुए शहर के हर पुल इमारत को तबाह करने की कसम खाई थी, जिस वजह से भी फ्लोरेंस को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन उस दौर में फ्लोरेंस का खूबसूरत और महत्वपूर्ण पुल पोंटे वेक्चियो सही सलामत बच गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद हिटलर इस पुल को पसंद करता था, और उसने ही अपनी सेना को चेतावनी दी थी कि सब तबाह कर देना, लेकिन पुल को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो बताऊंगा मैं। वैसे आपको बता दें कि इस पुल का निर्माण 1345 में हुआ था, और पुल की खासियत है कि इसे पत्थरों से डिजाइन किया गया था, और ये वाकई में बहुत आकर्षक है। 1000 ईसा पूर्व में फ्लोरेंस ने असल मायनों में विकास की राह पकड़ी थी। 1018 में सैन मेनियाटो अल मोंटे का यहाँ पे निर्माण हुआ, जिसे इटली के बेहतरीन रोमन्स्क्यू चर्चों में से एक माना जाता है। 1252 ईस्वी के लगभग फ्लोरेंस ने अपनी करेंसी फ्लोरिन भी चलाई, जो कि एक तरह से सोने का फ्लोरेंटाइन सिक्का था। दोस्तों, यूरोप को पक्के रोड्स का मतलब सिखाने वाले शहर की जब बात आती है ना, तो फ्लोरेंस का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि यही वो शहर है जिसने पक्की सड़कों का मतलब यूरोप ही नहीं बल्कि बाकी कंट्रीज को भी सिखाया। क्योंकि 1339 में फ्लोरेंस ने ही अपने सभी सड़कों को पक्का किया, और ऐसा करने वाला फ्लोरेंस यूरोप का पहला शहर बन गया था। 1348 का साल फ्लोरेंस के लिए जितना दर्दनाक था उतना ही डरावना था। असल में इस साल फ्लोरेंस में ब्लैक डेथ प्लेग नाम की बीमारी ने पैर पसार लिए थे, जिसकी चपेट में आने की वजह से शहर के आधे से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि बचे कुछ लोगों को लंबे समय तक इस बीमारी से इलाज करवाना पड़ा और लंबे समय तक खौफ में जीना पड़ा। पर फिर सब कुछ ठीक हो गया, और 1982 में यूनेस्को ने फ्लोरेंस के ऐतिहासिक केंद्र को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। 2010 में फ्लोरेंस की पहली ट्रॉम लाइन का संचालन हुआ, और फिलहाल यहाँ 2 ट्रॉम लाइन्स हैं। तो ये तो आप जान चुके हैं कि फ्लोरेंस एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और अब ये भी जान लीजिए कि साल 2015 ही वो साल था जब फ्लोरेंस शहर मेट्रोपॉलिटन बना। यस, आज ये शहर अपने कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस के लिए दुनिया भर की नजरों में फेमस है, जहाँ पे हर साल लाखों की संख्या में सैलानी घूमने के लिए जाते हैं और पैसा वसूल ट्रिप को एंजॉय करते हैं। 2022 में फ्लोरेंस शहर को कमाल के टूरिज्म के लिए यूरोपियन कैपिटल ऑफ स्मार्ट टूरिज्म के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। हालांकि ये अवार्ड फ्लोरेंस की झोली में नहीं गिरा, लेकिन हाँ, वो लिस्ट में टॉप से 2 ही अंक नीचे रहा। फ्लोरेंस के जितने लोग खुश मिजाज और मिलनसार हैं, उतने ही यहाँ के पर्यटन स्थल लाजवाब हैं, और ऊपर से शहर का खाना मतलब इटालियन पिज्जा, पास्ता, चीज और न जाने क्या क्या आपको इस शहर में खाने को मिलने वाला है, और वो भी काफी सस्ते दाम पर। फ्लोरेंस की टस्कन ब्रेड को खाने के बाद आपकी धारणा बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ के इस ट्रेडिशनल ब्रेड में नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये ब्रेड बिना नमक के बनाई जाती है, और बिना नमक के भी ये गजब की टेस्टी होती है। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब नमक पर टैक्स हद से ज्यादा हुआ करता था। तब फ्लोरेंस के लोगों ने दिमाग लगाया कि अरे हटाओ यार, बिना नमक की ब्रेड बना लो, और क्या, बस तभी से बना डाली। इसीलिए तो फ्लोरेंस के लोगों को सुपर जीनियस कहा जाता है। सुपर जीनियस होने के साथ साथ ये लोग काफी हेल्दी, खुश और फिट भी होते हैं, क्योंकि रोजगार है और एजुकेशन भी है, पैसे हैं और चारों तरफ बिखरी सुंदरता भी है। लाइफस्टाइल तो आप इनकी देख ही रहे ना। बस तो ना दिन में चहल पहल की कमी है और ना ही रात के सन्नाटे में मौज मस्ती की। तो सोचिए और फ्लोरेंस की सैर का विचार बनाइए। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर फ्लोरेंस। उम्मीद है कि फ्लोरेंस की सैर और हमारी ये मेहनत से भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए।